हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, लेक्चर 2। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो उसे आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 720। ठीक है, कह रहा है कि 720 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए, फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि पहले मीनिंग समझ लो फैक्टर का। अगर कोई ये बोले कि फैक्टर बताओ 12 के, 12 के फैक्टर। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो इस 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जो 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, और 12 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए 12 के, टोटल 6 फैक्टर्स। तो फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो उस गिवन नंबर को डिवाइड कर दें, बात इतनी है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि 720 के कितने फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए बच्चे आपको आज मैं जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाऊँगा वो सभी फार्मूला बेस्ड ही करवाऊँगा। कंसेप्चुअल इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो फिर किसी और दिन मैं आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप फार्मूले सीखिए कि कैसे फैक्टर्स के क्वेश्चंस में क्या क्या फार्मूलाज हो सकते हैं और कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले 720 के अगर आपको फैक्टर बताने हैं तो आपको 720 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप क्या करेंगे? 720 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे कि ये 720 के प्राइम फैक्टर इस तरीके से बनाते हैं। जैसे 2 लिया, प्राइम नंबर है 2, तो इसी तरीके से आप बनाते जाएंगे जब तक कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, जब तक कि बिल्कुल 1 नहीं बच जाता एंड में, है ना। तो ये 9 से 90 से, फिर 2 से करूँगा 45, फिर 3 से 15, फिर 15 को भी 3 से 5, एंड में 5 को करूँगा तो एंड में बच जाएगा 1, है ना। तो आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन 720 की, फ़िलहाल तो मैं ये करके बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट में इसको ये जो पूरा स्टेयर बनाई हुई है जो, इस तरीके से नहीं करूँगा। अगले जो क्वेश्चन होगा उसको मैं मेंटली करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको भी मेंटली इन प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो जी, 720 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरीके से होगी। 2 कितनी बार हुआ है? 2 इसमें 4 बार हुआ, और 3 इसमें 2 बार है। 2 4 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 3 आपका 2 बार है तो 3 की पावर 2। 5 आपका 1 बार है तो 5 की पावर 1। तो ये हो गया आपकी 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, मुझे ये बताने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बच्चे बस एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी पावर्स होंगी, ठीक है, उनमें क्या कर देना आपने, पावर्स में +1 +1 करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस इतना काम कर देना है आपको। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 4, तो आपने 4 में +1 किया, फिर इनटू, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 2, तो 2 में +1 किया। 5 की पावर कितनी है? 1, तो 1 में +1 किया। तो मैंने कहा पावर्स में +1 करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा आपका 30। ठीक है, तो 720 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हैं 30। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो मेंटली करने की कोशिश करेंगे। आइए बताता हूँ कि इसको मेंटली कैसे किया जाएगा। देखो, आपको इतना पता है कि 600 का मतलब, पहले 6 को देखते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, लिखने में कोई हर्ज नहीं। 2 3 ज़ा 6, और बाकी 2 0 है, यानी कि 100 है। 100 को लिखा जा सकता है 4 × 25, 4 × 25। इसका मतलब ये
कि ये 2 इंटू 3 और 4 होता है 2 का स्क्वायर और 5 होता है 5 का स्क्वायर। तो 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करने की कोशिश करना आप। चलिए, ये बन गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसकी, 600 की 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अब नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बोल रहा, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए बोल रहा है। देखो, जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं किसी के भी, ठीक है, तब आपने सिवाय 2 की पावर के बाकी सभी में +1 करना है, यानी पावर में यहाँ पे भी +1 करना है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट किसको, 2 की पावर को। ठीक है, 2 की पावर कुछ भी होगी उसमें आपने +1 नहीं करना, बाकी सभी में सभी की पावर में +1 कीजिए, सभी की पावर में +1 कीजिए एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। ठीक है, तो 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी सभी में +1 करेंगे। 2 की पावर 3 है, इसको रहने देंगे। 3 की पावर 1 है तो इसमें +1 करना है। ठीक है, और 5 की पावर 2 है, इसमें भी +1 करना है। ठीक है, तो बस 2 की पावर में ही +1 नहीं करना, बाकी सभी की पावर में +1 करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, इवन फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि कितने इवन फैक्टर्स हैं। 3 इंटू 1 + 1 2, 2 + 1 3। ठीक है जी, अब 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो ये भाई 18 आ जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18। ठीक है, जब आपको टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो सभी की पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। जब इवन फैक्टर निकालना है बच्चों, तो बस एक काम करना है आपको कि 2 की जो पावर होती है उसमें +1 नहीं करना, उसको एज इट इज़ ही लिखना है, और बाकी की सभी की पावर में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि हमारे पटवारी और नायब तहसीलदार के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, आप अगर इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक। अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और इसके साथ ही आपको अगर हमारे महापैक को भी आप परचेज़ करना चाहते हैं हमारी ऐप से, तो ऐप का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। महापैक में बच्चे आपको मिलेंगे लगभग जितने भी अपकमिंग जो जेकेपी के, जितने भी जेकेपीएसआई के जो भी आपका जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम है, उन सभी का जो भी कोर्सेज़ हैं सारे 1999 में मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ बीच में टेस्ट भी सारे इंक्लूडेड रहेंगे उसमें। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इन सभी कोर्सेज़ में एनरोल कीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 750। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं 750। देखो 750 में ऑड फैक्टर, बस ऑड में बस एक बात ध्यान रख लेना, जब भी इवन फैक्टर की बारी आई थी तब उसमें 2 की पावर में +1 नहीं किया था हमने, है ना, बाकी सभी की पावर में +1 किया। लेकिन ऑड फैक्टर्स जब निकालने हैं ना, तो इसमें हमने सभी में +1 करना है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 की पावर जो होगी उसको एक्सक्लूड करना है, उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो 2 की पावर कुछ भी होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 750 के फैक्टर बना लेते हैं। देखो भाई 750 अगर देखा जाए 75 का मतलब होता है 25 इंटू 3 75, और आगे एक 0 है यानी कि 10 है। 10 का मतलब तो ये हुआ 5 इंटू 2, है ना, तो ये आ गया। अब ये 25 होता है 5 का स्क्वायर और ये 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, फिर ये 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 1। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 750 की। अब क्या करना है बच्चे आपको,
मैंने बोला कि 2 जो भी है इसको तो देखना भी नहीं है जब भी ऑड फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो 2 को कंसीडर ही नहीं करना आपने, इसको नेग्लेक्ट कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस बाकियों की पावर में आप +1 करना है और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। 5 की पावर कितनी है 3, तो इसमें +1 कर दीजिए। 3 की पावर क्या है 1, इसमें +1 कर दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 2 यानी कि 8 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 8, यानी कि 750 के जो ऑड फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे टोटल, ठीक है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अगला। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट का भी जो फार्मूला है वो आप नोट कर लीजिए। जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर्स का, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर है उसकी पावर लिखेंगे, टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना आपने, जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है किसी नंबर के, तो उस नंबर की पावर टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले तो। 30 होता है 15 × 2, है ना। 15 का मतलब 5 × 3 × 2, यानी ये 2 × 3 6, 6 × 5 30, ठीक है जी। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो पहले तो आपको जो भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं उसके लिए आपको नंबर होना चाहिए आपके पास, जो कि है 30 है। टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, चलिए जी, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे इवन या ऑड नहीं निकालने हैं आपको, टोटल फैक्टर्स निकाल देने हैं पूरे के पूरे, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, पावर्स जितनी भी होगी उन्हें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 2 की पावर 1 है तो 1 में +1 किया, फिर 3 की पावर 1 है तो इसमें भी +1 कर दिया, 5 की पावर भी 1 है तो इसमें भी +1 किया और आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 × 2 × 2 यानी कि 8, ठीक है बच्चों। तो आपके पास अब जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो वो मैंने बोला था कि नंबर, ठीक है, 30 की पावर टोटल फैक्टर 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये होगा 30 की पावर 4, ठीक है, 30 की पावर 4, ठीक है बच्चों। 33 की पावर होता है 81 और 0 की पावर 4 यानी कि 4 बार 0, ठीक है। तो 814 टाइम्स 0, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360। अब यहाँ पे उन फैक्टर्स का सम निकालना है बच्चों, ठीक है। तो 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 360 4 × 9 360 होता है, 4 × 9 36 होता है, ठीक है। तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 4 × 9 36 हो गया। आगे एक 0 है यानी कि 10 है, तो 10 मतलब 2 × 5। तो यहाँ पे मेरे पास प्राइम फैक्टरेशन 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसके बाद बच्चे सम ऑफ फैक्टर्स, बच्चे याद रखना जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना, तो आपको जैसे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 3 है, तो इसको 0 से स्टार्ट करना और 3 तक लिखना है और ऐड करते जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर इनटू, फिर बारी किसकी, अब 3 की, 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और कहाँ तक, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 2 तक जाना है आपको, तो हो गए 2 तक। इनटू 5 की पावर 1 है तो 1 तक जाना है 0 से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3, 3 की पावर 2 9 इंटू 1
प्लस 5 की पावर 1 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कितना 15 इंटू ये 3 और ये आपका एक 10 और 13 इंटू 6, ठीक है जी। तो 15 इंटू 13 इंटू 6 करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 1170, ठीक है बच्चों। तो 1170 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बोला है कि सम ऑफ द इवन फैक्टर्स। देखो इवन फैक्टर्स में ना हम आप क्या करेंगे, जब भी आपको उसका सम निकालना है तो 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ पिछली बार जो सम वाला मेथड है वही। 2 की पावर 0 को कंसीडर आपने नहीं करना, 2 की पावर 0 वाले को बस, ठीक है ना। चलिए पहले 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 240 होता है आपका 24 होता है 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 का मतलब ये होता है बिल्कुल 8 इंटू 3 का मतलब 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24, आगे एक ज़ीरो है यानी 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 1 यानी ये 2 की पावर 4 बन गया, ये 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 240 की, ठीक है, बड़े आराम से बना ली। अब हमने क्योंकि सम ऑफ इवन फैक्टर करना है तो 2 की पावर यहाँ पे जब 4 दी हुई है, 2 की पावर जब यहाँ पे 4 दी हुई है, तो अगर हमें सिर्फ सम ऑफ फैक्टर्स करना होता तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते और 4 तक जाते, लेकिन इवन फैक्टर्स में हम 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी फिर हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। बाकी जैसे हमने पिछली बारे में किया वैसे ही करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है बाकियों की। 3 की पावर 0, लेकिन 3 की पावर 1 है तो 1 तक ही जाएंगे। 5 की पावर भी 1 है तो 0 से स्टार्ट होके 1 तक ही जाएंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1 तो ये 2 ही है, 2 की पावर 2 4, ये 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो ये आपका 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, तो ये मिला के 4 बन गया, ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये 4 और ये 2 10 और ये 14 14 और 6 20 और एक 30, ठीक है जी। 30 इंटू 4 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा 720, ठीक है जी। ठीक है 720 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो ये हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए ऑड फैक्टर्स में बस 2 वाले की पावर कुछ भी है, हमने तो 2 वाले की तरफ देखना भी नहीं होता। ऑड फैक्टर्स में 2 की तरफ देखना भी पाप है भाई, ठीक है। तो बस यही समझ लीजिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब 1800 है, 1800 के फैक्टर बनाते हैं। 18 को तो बोल सकते हैं 9 इंटू 2 18, आगे 2 0 है यानी कि 100, 100 का मतलब होता है 4 इंटू 25, है ना, ये 100। आइए अब इसको पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। 9 का मतलब 3 की पावर 2, 4 इंटू 2 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 25 5 की पावर 2, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 1800 की। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स में मैंने बोला कि ये 2 वाले की तरफ देखना भी नहीं है, बाकी एज इट इज़ ही, ठीक है। अब 3 की पावर 2 है तो सम निकालने हैं, तो 0 से स्टार्ट हो जाएं और 2 तक जाएं, इनटू 5 की पावर 2 है, 0 से स्टार्ट होएं और 2 तक जाएं, ऐड करते करते, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 3, 3 की पावर 2 9, ये 1 प्लस 5, ये 25, 10 और ये 13 और ये 25 5 30 और ये 31, ठीक है। तो ये 403 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। यहाँ पे अब
उन फैक्टर्स को रेसिप्रोकल करके उनका सम निकालना है। तो अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो भाई इम्पॉसिबल सा लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन फार्मूले से ये आसान हो जाएगा। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल का फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल जब भी आपको निकालना है किसका, ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का, तो वो बराबर होता है आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, जो नंबर है आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 100, तो नंबर 100 आएगा नीचे नंबर की जगह पे, ठीक है ना। तो वो नंबर जिसके वो फैक्टर्स होंगे, जिनके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम निकालना, तो वो नंबर नीचे आएगा। तो ऊपर आएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी इसमें आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। चलिए पहले तो 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 का वही आपको पता है 4 × 25, यानी 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सम ऑफ फैक्टर्स निकाल देते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ना इवन निकालने हैं ना ऑड, सीधा सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और ऐड करते जाएंगे और 2 तक जाना है, इंटू 5 की पावर भी 2 है तो 2 तक जाएं 0 से स्टार्ट होके, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 + 2 + 4 इंटू ये 1 + 5 + 25, ये 7 × 31, 210 और 7 217, ठीक है जी। 217 आ गया इसका सम ऑफ फैक्टर्स। लेकिन हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स निकालना है ना। सम ऑफ रेसिप्रोकल का फार्मूला आपके सामने है, वो होता है सम ऑफ फैक्टर्स आपने निकाला 217 डिवाइडेड बाय नंबर क्या है आपका 100, तो ये आया 217 डिवाइडेड बाय 100। तो ये ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। इसमें से तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं तो आपने इनकी पावर्स को 2 से डिवाइड करना है और सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हमने क्या करना है कि इनकी पावर्स को 2 से डिवाइड करेंगे और +1 करते जाएंगे, लेकिन लिखना क्या है इंटीजर पार्ट ही हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। जैसे 2 की पावर 3 है, तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, याद रखना परफेक्ट स्क्वायर है तो पावर्स को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से और +1 करेंगे। लेकिन याद रखना 2 से डिवाइड करके जो भी इंटीजर आएगा उसी को लिखना है और पॉइंट के बाद वाली या रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना, ये इस बात को ख्याल रखना बस आप, ठीक है। चलिए भाई, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3, तो पावर को मैंने बोला 2 से डिवाइड कीजिए और +1 कीजिए, ठीक है, इनटू अब 3 की पावर 5 है तो 5 को 2 से डिवाइड कीजिए और +1 कीजिए, लेकिन लिखना इंटीजर है, पॉइंट्स में या रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। अब आगे 5 की पावर 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और +1 करेंगे। अब आगे 7 की पावर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और +1 कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। 3 को भाई 2 से डिवाइड करेंगे, देखो भाई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 है ना, तो आएगा क्या 1 आएगा। हमने आगे रिमाइंडर वाले को आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पॉइंट्स में आएगा फिर, तो पॉइंट्स को नहीं, आपको सिर्फ इंटीजर पॉइंट चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो 3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इंटीजर पार्ट आएगा उसका 1, ठीक है, और प्लस आगे क्या है 1 + 1। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 तक ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, आगे तो पॉइंट ही आना है, तो 2 ये +1, ठीक है जी। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 पूरा कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा और आगे +1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो आगे +1 1 + 1, ठीक है।
तो इस तरीके से करना है भाई, इंटीजर पार्ट को ही लिखना है, आगे पॉइंट जो आएगा या डेसिमल रिमाइंडर जो बचेगा उसको कंसीडर नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है जी। 3 2 6, 6 4 24, 24 इंटू 2 48, 48 इसका आंसर है। 48 तो भाई ऑप्शन में ही नहीं है, 48 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है जी। आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगी, तो ये 58 की जगह ना 48 कर लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। तो 48 है भाई इसका असल आंसर, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगी, टाइपिंग एरर होगा, 58 नहीं होगा 48 होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो 48 है भाई इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो वहीं परफेक्ट क्यूब में ना पावर क्या देखते हैं हम, पावर कितनी होनी चाहिए, पावर उसकी 3 होनी चाहिए, है ना। तो इसमें हम पावर्स को 3 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ इंटीजर जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक रखेंगे और पॉइंट वाली चीज़ों को कंसीडर ना करेंगे या रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यही करना है आपको इसमें भी। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले परफेक्ट क्यूब है, तो सबसे पहले 720 के फैक्टर बना लेते हैं। 720 के फैक्टर होंगे 8 इंटू 9 72 और 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख देंगे। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और इंटू 2 2 की पावर 4 हो जाएगा ये। 9 का मतलब 3 की पावर 2, 5 यानी कि 5 की पावर 1, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब आपको मैंने बोला कि अगर आपको परफेक्ट क्यूब देखना है तो पावर्स को 3 से डिवाइड करना है, लेकिन कंसीडर सिर्फ किसको करना है, कंसीडर सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही करना है। जितना तक डिवाइड हो जाए ठीक है, जो नहीं होगा उसको हम 0 ही मानेंगे, ठीक है। चलिए पहले की पावर 2 की पावर 4 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से और +1 कर दिया। फिर इंटू 3 की पावर 2 है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से और +1 कर देंगे। इंटू 5 की पावर 1 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से और +1 कर देंगे। अच्छा भाई 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी तो पॉइंट है ना, उसको कंसीडर ही नहीं करना। 1 + 1 इंटू देखो बच्चे, 2 क्या 3 से डिवाइड होता, नहीं होता, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, बस +1 करेंगे। इसको आप 0 मान लो, ठीक है जी। इंटू 1 भी नहीं डिवाइड होता 3 से, तो इसको भी 0 मान लो और आगे +1, ठीक है। तो आपके पास 1 + 1 यानी 2 इंटू 0 + 1 1, फिर आगे 0 + 1 1, तो आपके पास आ गया 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2, ठीक है दोस्तों। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन, फैक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस किए, बहुत अलग अलग किस्म की वैरायटी की। तो अगले सेशन में अगले टॉपिक में नंबर सिस्टम का ही एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आऊँगा, रिमाइंडर का, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।